15 मिनट में मसाला माश की दाल की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत कमाल की, बहुत मज़े की और झटपट बनने वाली ये दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं दिस तड़का एट होम विद मी। जितनी आसानी से ये दाल बनती है, खाने में ही उतनी ही ज़्यादा लजीज़ है। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप के करीब माश की दाल ली है। उसको मैंने 3 कप पानी में सोक कर लिया है, यानी भिगो लिया है। 2-3 घंटे आप इसको भिगोएंगे तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत कम रह जाएगा, बड़ी जल्दी ये दाल पक जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड करना है और इसको अब मैं प्रेशर में रख दूँगी। और जब प्रेशर चलना शुरू हो जाएगा तो इसको मैं दम पे रख दूँगी 5 से 7 मिनट में। तो ये बड़ी अच्छी सी, जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह की ये गल जाएगी। जितनी देर में हमारी दाल तैयार होती है उतनी देर में हम मसाला रेडी करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने आधा कप के करीब ऑयल ऐड किया है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, जो होटलों में मिलती है वो घी में ही बनती है, लेकिन मैं इसको ऑयल में बनाऊंगी। और इसी में मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, आधा कप पानी डालकर वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी दाल 15 मिनट में ही इंशाल्लाह बनेगी। बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन ये दाल तैयार होती है। प्याज को हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन होने तक इसको कुक करना है। यानी जब हम प्याज को इस तरह से ग्राइंड करते हैं तो ये हमें उस तरह की ब्राउन नहीं मिलती जिस तरह से हम ब्राउन करना चाहते हैं। तो इसका सिर्फ हमने पानी ख़त्म करना है, यानी मुकम्मल तौर पर इसका जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये लाइट ब्राउन होगी, डार्क ब्राउन हमने इसको नहीं करना है। अब इसमें अदरक लहसुन ऐड करनी है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। आप इसकी पेस्ट भी शामिल इसमें कर सकते हैं। इससे इसका जो टेस्ट होता है, इसका अरोमा होता है, वो बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो प्याज और लहसुन का कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। किसी भी खाने को बनाने में उसके मसाले की भुनाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये भुनाई आपने अच्छे से करनी है ताकि जो आप खाना बना रहे हैं, कोई भी आप खाना बना रहे हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए और किसी चीज़ की स्मेल भी आपको ना आए। इस तरह से हमने 1 से 2 मिनट इसको लगातार चम्मच हिलाकर इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि जो अदरक लहसुन जब हम डालते हैं तो वो पैंदे को चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम लगातार हिलाते रहें। अब इसमें जब ये इस स्टेज पर आ जाइए, देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया, अदरक लहसुन भी इसमें अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें 1 टमाटर मैंने लिया है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डालकर उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और वो अब इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे पास 1 कप दाल है तो उसी लिहाज से इसमें मसाले ऐड करने हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। आप अगर कुटा हुआ डालना चाहते हैं वो डाल लें, लेकिन मैं इसमें पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और इसमें नमक की क्वांटिटी मैं कम रखूँगी, क्योंकि मैंने उस दाल में नमक ऐड कर दिया था। अगर मुझे कम लगेगा या तो मैं इसको बाद में ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इस तरह से मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें 2 लौंग हैं, एक मैंने छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 से 2 काली मिर्चें हैं, वो इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। अब 2 मिनट के बाद जब इसको मसालों को हमने मिक्स कर लिया है तो इसमें दही ऐड करना है। दही मेरे पास 5 से 6 टेबलस्पून है, जिसको मैंने बीट कर लिया है, यानी अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको इसमें डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाए। इतने देर में हमारी दाल भी तैयार हो गई है। ये देखें, दाल बड़ी अच्छे से गल भी गई है और आपस में मिली भी नहीं है। प्रेशर कुकर जब चलना है तो उसके बाद उसको दम वाले फ्लेम पर रख देना है और 5 से 7 मिनट उसको रखना है। तो ये दाल इस तरह से होगी। ये देखें, अच्छी तरह से दाल गल चुकी है और ये बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुई है और थोड़ा सा इसमें पानी है। इस पानी को इसी में रहने देना है। अब 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको मैं हाई फ्लेम पर इस पानी को खुश्क कर लूँगी।
पानी को सारा खुश करना है, मसाले को अच्छे से भूनना है। अब इसमें 2 हरी मिर्चें मैं इस मौके पर ऐड करूँगी। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर लगता है। भुनाई के दौरान जब आप मिर्चें डालते हैं तो उससे उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। अब इसमें मैं 1/4 चाय की चम्मच काली मिर्च भी ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। वो इस स्टेज पर इसलिए ऐड किया है कि अगर मैं शुरू में करती तो कलर भी इसका बड़ा ज़्यादा डार्क हो जाना था और दूसरा इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना था, तो दाल हमारी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जानी है, तो इसको हमने एंड पर ही शामिल करना है। अब मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें जो दाल है वो हम ऐड कर देंगे और उसका पानी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो दाल में बच गया था। अब इसी पानी में इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इसको रख देना है ताकि तमाम मसाले दाल के अंदर अच्छे से चले जाएं। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है दम पर और 5 मिनट के बाद इसको हम अब देखेंगे। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। बिल्कुल इसी स्टेज पर अब इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दें और इसके बाद इसको अब हम बंद करेंगे फ्लेम को और इसको डिश आउट करेंगे। बड़ी मज़े की ये दाल बनी है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ खाएंगे। ये बहुत मज़े का एक सालन तैयार हो जाता है। बहुत झटपट ये दाल बनने वाली है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।